मॉर्निंग 9th क्लास। आज हम ग्रामर के टॉपिक पे हैं और जो हमारा टॉपिक है उपसर्ग है। उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्दांश शब्दों के आरंभ में जुड़कर अनेक अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग जो शब्दांश शब्दों के आरंभ में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे कर्म शब्द जिसका अर्थ है काम करना, अगर उसका अर्थ बदल दिया जाए तो उसके जो हम शुरुआत में हैं कर्म शब्द का अर्थ, जैसे कर्मवीर भी हम बना सकते हैं उसको, तो ये मतलब शब्द का अलग रूप बन सकता है, अलग शब्द बन सकता है। जैसे देखा शब्द अन उपसर्ग लगाने से अनदेखा बन जाता है। जैसे देखा शब्द अन उपसर्ग लगाने से अनदेखा बन जाता है। हिंदी भाषा में संस्कृत उर्दू भाषा के शब्दों का भी प्रयोग होता है, इसलिए हिंदी में संस्कृत एवं उर्दू भाषा के उपसर्गों का भी प्रयोग होता है। इसलिए इनका अध्ययन भी हमारे लिए उपयोगी होगा। संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं। इनसे बने हिंदी में बहुप्रचलित शब्दों में उदाहरण, जैसे मैं कुछ उदाहरण बताती हूँ, जो कि उपसर्ग अति का अतिशय, अतिरिक्त, अधिपति, अधिकारी, अधिकरण, अनुक्रम, अनुशीलन, अनुचार, अनुगामी। यानी ये किस में लगते हैं? स्टार्टिंग में लगते हैं। जब हम नया शब्द बनाते हैं तो शुरू में बनने लगते हैं। ठीक इसी प्रकार जो संस्कृत के कुछ अव्यय हैं लेकिन उपसर्ग की भांति प्रयोग होते हैं, जैसे अध, इनके लगभग जो संस्कृत के उपसर्ग होंगे उनके पीछे या तो विसर्ग मिलेगा आपको या हलंत मिलेगा। और जैसे अध का अर्थ है नीचे, और इसके क्या क्या बनेंगे फिर? जैसे अधपतन, अधोगति, अधोलिखित, अलम, बहुत, बस, अलंकार, अलंकृत, अलंकरण, अंत, अंतर्मन, अंतकाल, अंतरात्मा। यानी ये किससे बने हैं? ये संस्कृत के कुछ अव्यय हैं जो उपसर्ग की तरह प्रयोग होते हैं। और जो हिंदी के उपसर्ग हैं, जैसे अचेत, अमोल, अजान, अथा, ये सामान्य होते हैं। 59, 49, 69, इस तरह से। फिर कुछ उपसर्ग हैं जो उर्दू, अरबी, फारसी के उपसर्ग, जैसे कम, थोड़ा, तो हम इसका क्या बनाएंगे? कमज़ोर, कम वक्त, कम हिम्मत। ये किसके हैं? ये उर्दू के उपसर्ग हैं। जैसे खुश, खुशदिल, खुशहाल, खुशबू, खुशखबरी। यानी ये सारे उर्दू के उपसर्ग हैं जो कि इनके अर्थ फिर उनको उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। अब कुछ अंग्रेजी के भी उपसर्ग हैं, जैसे सब का अर्थ है अधीन या नीचे। जैसे सब जज, सब कमेटी। फिर डिप्टी, सहायक, डिप्टी मिनिस्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार। फिर जैसे चीफ, मुख्य, चीफ मिनिस्टर, चीफ ऑफ स्टाफ। फिर वाइस, उप, वाइस चांसलर, वाइस प्रिंसिपल। फिर जनरल, जो मुख्य है, इसका अर्थ जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी।
ये क्या थे? ये उपसर्ग थे। उपसर्ग की डेफिनेशन में दोबारा रिवाइज करवा रही हूँ। जो शब्दांश शब्दों के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। और जो हमने उपसर्ग है ना, वो हम 9th क्लास में भी पढ़ के आए हैं। आपके पास हिंदी व्याकरण की बुक है तो उसमें आपके उपसर्ग प्रत्यय, आप उनको कॉपी पे उपसर्ग राइट करो। ओके, थैंक यू।